खबर मुरादाबाद से। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विशाल बैठक आयोजित की गई। यूपी के जनपद मुरादाबाद में रविवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बैठक शुभम बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व मंत्री व विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश रहे। अरविंद राजभर ने बोलते हुए संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने, बूथ स्तर तक कैसे लाया जाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जन आधार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के जिलाध्यक्ष व 5 मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्ष आदि से संगठन के बारे में बारी बारी से चर्चा की। सभी को अवगत कराया गया कि अधिक से अधिक जन चौपाल लगाकर संगठन को मजबूत कर बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचाएं। सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए। जो कि पदाधिकारी गण 3 बार बैठक में नहीं आते हैं, उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। जी, आज की समीक्षा बैठक में क्या कहना चाहेंगे? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभावार अपनी संगठन समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में पश्चिमांचल प्रदेश की बैठक हम ले रहे हैं। पूर्व में भी हम आए हुए थे तो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की घोषणा भी हुई थी और कुछ काम भी सौंपे गए थे। संगठन विस्तार को देखते हुए ग्रामीण स्तर में जन चौपाल लगाने का भी ये जिक्र किया गया था। कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके ग्राम सभाओं में जन चौपाल भी लगाया। तो आज उसी की समीक्षा हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के लोगों के अंदर क्या धारणा है और जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस सिद्धांत पर पार्टी चलती है, जब उसको गांव में बताया जा रहा है तो गांव के लोग या फिर जो मतदाता और लोग हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। आज इसको लेकर के सबकी समीक्षा होगी। इस संगठन समीक्षा बैठक में संगठन कहां तक बढ़ा है, बूथ स्तरीय, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिले में संगठन का क्या स्वरूप है, कितना प्रतिशत संगठन में इजाफा हुआ है, इसकी भी समीक्षा ली जाएगी। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने है उसको भी ध्यान में रख करके लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा होगी। और चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने एक आवश्यक निर्देश जारी किया हुआ है कि जो भी 18 साल का अवस्था पूरा कर चुके मतदाता हैं, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तो आज हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये निर्देश देंगे कि ग्रामीण स्तर पर बीएलओ से संपर्क करके, अपने बूथ पर बीएलओ संपर्क करके जो भी नए मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराइए। जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करिए ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सके और देश में वोट प्रतिशत में इजाफा भी हो सके। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के हम सभी लोग आज पश्चिमांचल की बैठक में यहाँ पर बुला रखा है। ठीक। जैसे 2024 का चुनाव है उसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2024 के चुनाव को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए भी विगत 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक में ये तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोग रखा हुआ है। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना काम कर रही है। तो 80 सीट जीतने के लिए हमें बूथ स्तरीय संगठन मजबूत करना होगा। बूथ पर अपने मजबूत सिपाही तैयार करने होंगे, बूथ एजेंट तैयार करने होंगे। इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो मतदाता जो अति पिछड़े, दलित समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आप सिर्फ वोट देने की जिम्मेदारी मत लीजिए, आप इस लोकतंत्र में अपने हिस्से की भी लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हमारे कार्यकर्ताओं को भी बताइए। समाजवादी की सरकार 4 बार रही, बसपा की सरकार रही और लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक योजना है जिस योजना के बारे में ग्रामीण स्तर के लोग नहीं जानते हैं, वो है दवाई की योजना। दवाई, जैसे कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अब तक 18 करोड़ रुपया दे करके उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति हमारे पास आया इलाज संबंधी पैसा लेने के लिए उसको हम लोगों ने दिया है। तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इसकी भी हम लोग सूचना दिला रहे हैं गांव तक। अगर किसी की तबीयत खराब हो, गंभीर बीमारी से परेशान हो, तो उसको किसी से कर्ज या कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, ज़मीन बेचने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी सरकारी अस्पताल से एस्टिमेट दे, उसको पैसा हम दिलाने का काम करेंगे। मतलब जो सरकार की योजनाएं हैं, जो योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसे लोगों तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसकी जानकारी हो, इसके लिए भी हम कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे, उनको जनाएंगे, उनको कहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के बूथ की भी समीक्षा करिए। जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया है, आप दबाव बनाइए कि उनका नाम दर्ज हो। इसके साथ साथ नेताजी की विचारधारा को गाँव में बता करके दल को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि 2024 चुनाव जीतने के बाद
हम लोग 2025 जिला पंचायत चुनाव से तैयारी करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पश्चिमांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। ठीक जी, क्या नाम है आपका? रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज किस मामले में आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मंडलीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक है जिसके मुख्य अतिथि अरविंद भैया हैं जी। और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पार्टी में कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, पदाधिकारी संगठन को मजबूत होने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया। और मुख्य अतिथि कौन रहे हैं समाज का? डॉक्टर अरविंद राजपूत, प्रमुख महासचिव। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी के लोगों को? संदेश पार्टी को यही है कि देखिए, अभी पिछले महीने मीटिंग हुई थी, इसी तरह की मीटिंग महीने में 15 दिन में होती रहे तो उससे कार्यकर्ताओं में उल्लास बढ़ता है, पदाधिकारियों में उल्लास बढ़ता है और हमारे कार्यकर्ता फिर मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस बैठक के बारे में? देखिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक है और हमारा गठबंधन बीजेपी से हुआ है। हम सभी 85 लोकसभाओं पर तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की, कि हर लोकसभा को चाहें कि बीजेपी के पाले में जाए, इसलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हर लोकसभा पर अपनी समीक्षा बैठक भी करेगी। आज मुरादाबाद में समीक्षा बैठक करने डॉक्टर अरविंद राजभर जी आए हैं जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम चाहेंगे कि हम भी लड़ें, मतलब कोई न कोई एक 2-3 लोकसभा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी को 80 की 80 सीट यहाँ मिला, हमारे सहयोग रहे, इसलिए हम जगह जगह अपनी समीक्षा बैठक पूरे कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, JK न्यूज़।